बहुत स्ट्रगल है, बहुत टेंशन रहती है ना। कभी कभी टेंशन इतना एक्सीड कर जाता है कि आप ब्लास्ट कर जाते हो अंदर से। सर आप पौधा लगाते हो ना सर, तो वो जब भी एकदम अच्छा नहीं लगेगा तो एक नया पेड़ लगा देना सर। तो मुझे भी ऐसा लगता था, तो मैंने जब से ये वाला टेक्निक यूज करने लगी मैं, तो मेरा ठीक हो गया। मतलब कुछ डाइवर्ट कर देती हूँ माइंड को दूसरे तरफ में, हाँ, दूसरे वही माइंड में डाइवर्ट होना बड़ा मुश्किल, करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो दिमाग बहुत अपसेट रहता है। क्या चलिए, एनीवे थोड़ा ये पढ़ाता इसीलिए हो ना, दिमाग थोड़ा डाइवर्ट रहता है, बच्चों से बात होती है, चीजें जो चीजें हैं वो बताता हूँ। तो हम लोग ये बात करते जीन रेगुलेशन की पीरियड, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि टर्न ऑन कैसे होना है, टर्न ऑफ कैसे होना है। तो एक मैंने क्वेश्चन देख रहा था कि टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन, राइट, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें दो तरीके से कंट्रोल होता है, तो ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट होते हैं एंड एक सिस एक्टिंग एलिमेंट होते हैं। सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब अदर्स। ओके, सो प्रोमोटर्स की बात करोगे तो यहाँ पे पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपको आना चाहिए कि कैसे टाटा एसोसिएटेड फैक्टर है, पॉलीमरेज सेकेंड है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, राइट। यस सर। तो ये कैसे इनका इंटरेक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रांस एक्टिंग फैक्टर इन्हीं को कहते हैं, बिकॉज all the three different proteins like TBP, Tata box binding protein, Tata box associated factors, transcription factors, ये सारे जो है different DNA में जाके कंट्रोल कर सकते हैं। That's why they are called as the trans-acting proteins. They control transcription from class second RNA polymerase second promoters. Eukaryotic promoters देखोगे, they are three type: CAT box, GC box, octomers, right? कैट बॉक्स में सीसी डबल एटी, जीसी बॉक्स ट्रिपल जी सी डबल जी, ऑक्टोमर एजीसीटी ट्रिपल एटी। सर इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं सर आप, जो छोटा दिख रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है, थोड़ा ठीक। एक सेकंड, ये और क्लियर हो गया? हाँ अभी ठीक है सर। हाँ सर। तो अगर आप देखोगे तो ये अरेंजमेंट कैसे है, आपको याद करना पड़ेगा। टाटा बॉक्स, फिर कैट, जीसी बॉक्स, राइट, फिर एमआरएनए का टाटा बॉक्स से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द कोर प्रोमोटर, है ना। जीसी बॉक्स, कैट, टाटा, ये मिला के जीसी बॉक्स, कैट, प्रोमोटर, प्रॉक्सिमल एलिमेंट, टाटा कोर प्रोमोटर, ठीक है ना। कोर प्रोमोटर बेसल लेवल एक्सप्रेशन, प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट टू लेवल एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर इसमें देखोगे तो दो तरह की जीन होती है। हाउसकीपिंग जीन को ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। यूज्ड इन ऑल सेल टाइप और बेसिक सेल फंक्शन, हैव कॉमन promoter proximal elements, they recognized by activator protein found in all cells. So various combination of core and proximal element are found near different genes. Promoter इनको जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें टाटा भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कैट भी और जीसी भी, ठीक है ना। वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। हम देख लेते हैं इधर। यूकैरियोटिक इनहेंसर सीक्वेंसेस भी होते हैं, दे आर द सिस एक्टिंग एलिमेंट, मतलब सेम डीएनए में होगा इनहेंसर, दे कैन बी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना। अपस्ट्रीम भी हो सकते हैं या डाउनस्ट्रीम, दे मे मॉड्यूलेट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 1000 of base pair away from insertion site. Enhancer contains short sequence elements, some similar to promoter sequence. Activator क्या करता है, इनको सीक्वेंस बाइंड करेगा, कुछ प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंड देन दे आर गोइंग टू फॉर्म द इनहेंसर कॉम्प्लेक्स। ये प्रोमोटर के पास ही होगा, and they are responsible for the enhanced level of transcription. Enhancer promoter की तरह ही होता है, they are not much different, but थोड़ा सा short होगा, और different protein के साथ मिलके complex बनाएंगे, and they are responsible for increasing the transcription, ठीक है। So regulatory element that map near a gene or cis-acting DNA sequence, cis-acting element enhancer retain function even when reversed or moved away from gene when transcription it influences.
तो ये प्रमोटर के पास ही होता है, मैंने जैसे बताया, एंड दे कैन increase the speed of the transcription, right? So cis acting element, promoter very close to gene initial site, enhancer can lie far away from gene. प्रमोटर की पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन एनहांसर दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, एंड दे कैन बी रिवर्स्ड. ऑगमेंट और रिप्रेशन बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना. तो एक जो नॉर्मल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होता है दैट इज कॉल्ड द बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन, और अगर वो बढ़ जाती है तो ऑगमेंटेड ट्रांसक्रिप्शन. तो रेगुलेटरी एलिमेंट दैट कैन एक्ट ऑन द प्रमोटर और एनहांसर सीक्वेंस आर ट्रांस एक्टिंग फैक्टर. तो ये रेगुलेटरी फैक्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाद ट्रांस एक्टिंग डिफरेंट जगह से आते हैं, एंड दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्ट ऑन द प्रमोटर और एनहांसर सीक्वेंसेस. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी दिस इज द क्रोमोसोम A, this is the promoter, a lot of transcript factor are going to bind here enhancer to the enhancer. They are called as the enhanceosome, right? So the level of protein transcription can be increased or decreased. That's why this is called as the controlled gene expression, because various transcription factors are binding also to the promoter, also to the enhancer. तो इनको जानोगे कैसे? You can know it by the mapping or biochemical studies. ठीक है ना. बिल्किस भी आने वाली थी तो उसने मैसेज किया कि नहीं आएंगे. कल तो वो आई थी राधा, फिर उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फिर नहीं आई है. इसी तरह से स्टूडेंट थोड़ा होते हैं तो और भी मन लगता है ना. अभी एक दो स्टूडेंट होते हैं तो मूड वैसे भी डाउन हो जाता है. तो आप ये देखो कि प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट कैसे बना रहा है, लूपिंग करके, डीएनए लूपिंग करके, है ना. आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है तो पॉलीमरेज को मेडिएट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. तो दीज आर द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स व्हिच आर बाइंडिंग टू द प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट्स. और अगर जहां पे बाइंड नहीं कर पाते हैं तो इनहैंसर चूंकि डिस्टेंस में था और इधर प्रमोटर था तो दोनों को बेंड कर दिया, तो इसको कहते हैं डीएनए लूप. तो डीएनए लूप इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इनहैंस ट्रांसक्रिप्शन. इनहैंसर क्योंकि डिस्टेंस में होता है तो डीएनए लूप बनना ही बनना है. पॉसिबल लूपिंग ऑफ डीएनए ब्रिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. Transcription factor also called as the activator protein and silencer protein bind to promoter, enhancer and silencer DNA in a specific way, interact with other protein to activate and increase transcription as much as 100-fold, है ना. बेसल लेवल से 100 टाइम्स ये बढ़ा सकते हैं या 100 टाइम साइलेंस भी कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चरल डोमेन mediate this function DNA binding domain and transcription activator domain. ठीक है ना. ये हो गया. Now you can see transcription factor enhancer DNA and टाटा पे जाके बाइंड कर रहे हैं बेसल फैक्टर्स, और ये है enhancer DNA. तो बेसल फैक्टर along with the टाटा and then enhancer DNA low level of transcription. But अब जब यहाँ पे सारा बाइंडिंग हो जाती है, डीएनए लूपिंग हो जाती है, तो you can see the increased rate of transcription. तो ये इसमें पूछ सकते हैं. डीएनए दो कंपैरिजन दे सकते हैं A and B, and which may be the more high speed of transcription level. ठीक है. हाँ. So example of common transcription factor, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है जिंक फिंगर प्रोटीन, हेलिक्स लूप हेलिक्स प्रोटीन. तो these are certain elements which are responsible for looping of the DNA. ठीक है ना. इनको कहते हैं कॉमन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ये जिंक फिंगर प्रोटीन हो सकते हैं, हेलिक्स लूप हेलिक्स प्रोटीन हो सकते हैं, bind to promoter and enhancer DNA through their DNA binding domains. ठीक है ना. Some protein affect transcription without binding to DNA. Co-activator, co-repressor. Bind to and affect activator protein which bind to DNA does not itself bind to DNA. ठीक है ना. तो ये एक्टिवेटर प्रोटीन को अफेक्ट करेंगे जो डीएनए को बाइंड कर भी सकता है और नहीं भी बाइंड कर सकता है, राइट. को-रिप्रेसर, जैसा कि वो एक वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा है, बाइंड टू एंड अफेक्ट साइलेंसर रिप्रेसर प्रोटीन इज बाइंड टू डीएनए डज नॉट इटसेल्फ बाइंड टू डीएनए. ठीक है. लोकलाइजेशन ऑफ एक्टिवेटर डोमेन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट. अब ये जैसे अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बात करते हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो और इनहैंस करने के लिए
नाउ यू कैन यूज द आइदर रिप्रेसर जीन, है ना, या कोई एनहांसर आप अटैच कर सकते हो। Yes, तो जैसे यहाँ पे फ्यूज किया लेग से रिप्रेसर जीन, इसका ट्रांसक्रिप्शन घटा। ये कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ रिपोर्टर जीन, रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन डाउन। ठीक है ना। इसी तरह से एक्टिवेटर डोमेन अगर लगाते हो तो इसका रिपोर्टर जीन कैन बी ट्रांसक्राइब्ड ओनली इफ एक्टिवेटर डोमेन इज प्रेजेंट इन द फ्यूजन कॉन्स्ट्रक्ट। तो फ्यूजन कॉन्स्ट्रक्ट में तीन पार्ट कर सकते हो, एक्टिवेटर, रिप्रेसर एंड प्रोमोटर। तो प्रोमोटर को ये बाइंड कर रहा है, ये बी पार्ट, ए पार्ट रिप्रेसर है, सी पार्ट आपका एक्टिवेटर डोमेन है। तो एक्टिवेटर डोमेन रहेगा तो थोड़ा एक्सप्रेशन भी हो जाएगा, अगर ये नहीं रहा तो फिर पूरा एक्सप्रेशन जाएगा। ठीक है। पार्ट बी कंटेन एक्टिवेशन डोमेन बट नॉट पार्ट ए एंड सी। ठीक है। मोस्ट यूकैरियोटिक एक्टिवेटर मस्ट फॉर्म डाइमर टू ट्रांसफॉर्म। अगर आपने देखा होगा जून फास्ट जैसे होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन में, ये प्रोसेस में पढ़ते हैं, हेटेरोडाइमर्स बनाते हैं, होमोडाइमर्स बनाते हैं। These are kind of transcription factor protein structure. तो डाइमर के रूप में दे आर फंक्शन। Repressor diminishes transcriptional activity, competition for binding between repressor and activator protein. तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, राइट, कि कैसे रिप्रेसर डिमिनिश कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी, राइट। सर वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, एक्सपेरिमेंट में ये है, जैसे पहले इन्होंने एक एक्टिवेटर और रिप्रेसर को दोनों को कॉम्पिटिटिव स्टेज में डाला कि वो कौन पहले इनहेंसर को बाइंड करता है। बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू इनहेंसर ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर। ठीक है ना। क्वेंचिंग टाइप रिप्रेसर बाइंड टू एंड ब्लॉक द डीएनए बाइंडिंग रीजन इन एक्टिवेटर। एक्टिवेटर रिप्रेसर दोनों को यहाँ पे डाला गया है। जब एक्टिवेटर बाइंड करेगा तो इनहेंसर को बाइंड करेगा एक्टिवेटर, एंड दे कैन इंक्रीज द बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। रिप्रेसर अगर बाइंड करेगा तो ब्लॉक करेगा एक्टिवेशन डोमेन को पहले। ये पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में जो रिप्रेसर होता है वो कहाँ बाइंड करता है, तो वो भी एक्टिवेशन डोमेन को ही बाइंड करता है। एक्टिवेटर डीएनए बाइंडिंग डोमेन को बाइंड करेगा। तो एक्टिवेटर कैन बाइंड टू इनहेंसर बट कैन नॉट कैरी आउट एक्टिवेशन। लाइफ में कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो ना कि आपके पास कोई हाल ही नहीं होता, सोल्यूशन नहीं होता। तो ये ऑलरेडी बता दिया है कि रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन रेगुलेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। मेजॉरिटी क्रोमेटिन is in the decondensed state during interphase, only condenses during mitosis. Heterochromatin remain highly condensed even in interphase, right? So constitutive always active, inactive and condensed. Repetitive DNA, centromeric DNA, facultative can exist in both forms. Female X chromosome, for example, is an example of facultative heterochromatin. Constitutive heterochromatin, they are inactive, both are inactive exactly, constitutive and facultative. तो जितने भी रेप्टेटिव डीएनए सीक्वेंस होंगे, सेंट्रोमियर होगा, they will be classified into the heterochromatic constitutive. Euchromatin, they remain in the decondensed stage and they are condensed during the mitosis only. ठीक है। Epigenetic effect, for example, bar bodies है ना, X chromosome inactivate करता है। X inactivation example जैसे फर कलर भी होता है कई एनिमल्स में, राइट, तो वहां पे भी इनएक्टिवेशन की वजह से डिफरेंट कलर आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी देयर, ये जेनेटिक्स में भी ये चीजें देखी गई है। तो ब्लड ग्रुप में कौन वाला एक्सप्रेशन दिखाई देता है? ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में इनएक्टिवेशन कहाँ होता है? ब्लड ग्रुप में तो कोडोमिनेंट होता है ना। Okay, right. Codominant. Right. Transcription factor always nucleosome and dispatch histone 5 end of gene. चलो, नॉर्मल क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो व्हाट यू कैन सी हियर, दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यू कैन सी हियर प्रोमोटर, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज देयर, बेसल फैक्टर एंड देन हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
क्रोमेटिन रिड्यूसेस बाइंडिंग टू बेसल फैक्टर आरएनए पर मिलीसेकंड टू वेरी लो लेवल, है ना। हिस्टोन कोड न्यूक्लियोसोम प्रोमोटर जैसे ये SW1 SNF के बारे में पूछा जाता है न्यूक्लियोसोम में, तो दिस इज कॉल्ड द रीमॉडलिंग ऑफ क्रोमेटिन दैट मेड द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो टाइटली न्यूक्लियोसोम होगा यूकैरियोट में, इसको ओपन करने के लिए क्या होगा, दीज आर द सम प्रोटीन, SW1 SNF उनको बोलते हैं, तो उनको ये रिमूव करने का काम करता है किसको, न्यूक्लियोसोम। जब न्यूक्लियोसोम रिमूव कर देगा तो वो टाटा पोजीशन ओपन हो जाएगी, टाटा पोजीशन ओपन हो गई, then transcription factor RNA per millisecond can bind to DNA। ठीक, Yes, sir. हाँ हाँ, तो साइलेंसिंग बताया था, देयर इज ए मैक्सिमम मिथाइलेशन over the cytosine in the CG sequences. This is called as the epigenetic effect because these are the chemical modification of DNA. This is not the mutation. तो कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या म्यूटेशन से epigenetic effect हो सकता है, तो हो तो सकता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, chemical modification is sufficient, right? So heterochromatin compacted even during interphase usually found is in the centromere. Constitutive heterochromatin remain condensed most of time in all cells. Remember, euchromatin contain most gene and these are the active regions. Inactive region heterochromatin चलते हैं, ठीक है। Epigenetic effect में already we have explained there are three situations. There may be unmethylated, जहाँ कोई methylation नहीं है, जहाँ पे केवल one strand methylation है, that is called the hemimethylated, राइट, क्योंकि हाफ पोर्शन हुआ है, यहाँ फुल्ली मिथाइलेटेड, बोथ स्टैंड आर मिथाइलेटेड इन मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन। So Vipul is asking me for the link. That's why I have sent him. What you are saying? People क्या कह रहा है? He was saying new कोई link आया, so I said that the same link has to be used. हाँ, सेम लिंक है, तो क्या बार बार मैं शेयर करूँ? कहाँ, मेरे को मैसेज किया नहीं, शत्रु को किया। सर आपने कहा था ना कि कोई, एक्चुअली मैंने मैसेज आया था कि कोई प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड, तो मुझे कांटेक्ट करना है, दैट्स व्हाई। हाँ ठीक, ये थैंक यू सो मच, आप इतना कम से कम पेन ले रहे हो। नहीं सर, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट है सर, क्लास करना है तो टीचर के साथ इतना तो मतलब कोऑपरेट करना ही पड़ता है हर स्टूडेंट को। ये समझ में आ गया। एंजाइम पूछ सकता है इसमें, हेमीमिथाइलेटेड कंडीशन पूछा हुआ था लास्ट टाइम पे, व्हाट इज हेमीमिथाइलेटेड कंडीशन, और फुल्ली मिथाइलेटेड, हाफ मिथाइलेटेड कंडीशन प्रोटेक्टिव होता है। दीज आर द प्रोटेक्टिव, मतलब वायरस वगैरह तभी अटैक करते हैं जब आपका हाफ मिथाइलेटेड डीएनए होगा या अनमिथाइलेटेड डीएनए होगा। अगर फुल्ली मिथाइलेटेड है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो यूकैरियोट में देयर इज ए न्यूक्लियस सिस्टम, है ना, न्यूक्लियस से जब भी मRNA बनता है तो दे आर कमिंग हेमीमिथाइलेटेड, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। तो अगर इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आई, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज में या डीएनए मिथाइलेज में, देन ओनली देयर विल बी epigenetic effect, sorry, complete unmethylation, otherwise there will be half methylation or full methylation। तो फुल्ली मिथाइलेशन में तो वो टोटली प्रोटेक्टेड रहेगा, इसका मतलब टोटली प्रोटेक्टेड रहेगा और वो कॉम्पैक्टनेस हो जाएगा ना, न्यूक्लियोसोम में चला जाएगा। हाफ मिथाइलेटेड होगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, हाँ। तो हाफ मिथाइलेटेड और फुल मिथाइलेटेड, दीज आर द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की ये भाई अपने डीएनए है, बाहर से जो डीएनए अगर एंटर कर रहा है तो दे विल बी अनमिथाइलेटेड, दैट्स व्हाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज गोइंग टू अटैक, ठीक है ना। डीएनए मिथाइलेशन will inhibit the transcription of eukaryotic gene, ठीक है ना, especially when it occur in the vicinity of promoter, they are totally inhibiting the transcription, ये याद रखना है, डीएनए मिथाइलेशन inhibit the transcription, ठीक है।
In vertebrate and plants, many gene contain CpG island near their promoters. These are area in DNA where there are lots of CG repeats. In housekeeping genes, CpG island are unmethylated. है ना? Genes tend to express in more cell type. तो ये एक एग्जाम्पल है जो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अनमिथाइलेशन की वजह से एक्सप्रेशन कंटिन्यूअस होता है. मिथाइलेशन की वजह से साइलेंस हो जाते हैं डीएनए वर्टेब्रेट एंड प्लांट में. ठीक है, तो वो प्रोमोटर के पास ही सीजी रिपीट्स होते हैं, इसलिए रेगुलेशन में सीजी रिपीट्स एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाउसकीपिंग जीन में when they are unmethylated, they are expressed. Tissue specific gene, the expression of this gene may be silenced by the methylation of CpG island. ठीक है. Transcription silencing by methylation, blocking transcription factor binding. CpG island यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिखा रहे हैं जो पहले एक्सप्लेन किया था. कहाँ पे होते हैं? नियर प्रोमोटर. ठीक है, प्रोमोटर के बगल में इनहैंसर. ये डायग्राम याद रखो, प्रोमोटर इनहैंसर, इसी में होता है CpG आइसोलेट. तो अगर मिथाइलेशन हो गया देन व्हाट विल हैपन? मिथाइल ग्रुप ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर टू एन इनहैंसर एलिमेंट. दिस वुड इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन. अगर मिथाइलेशन हो गया तो नो ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर बाइंड ओनली टू अनमिथाइलेटेड डीएनए. याद रखना, अगर मिथाइलेशन हो गया तो ये बाइंड नहीं करेगा. कौन नहीं बाइंड करेगा? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर. हेलो विपुल, हाउ आर यू? फाइन सर. लेट क्यों हो गया बेटा? अच्छा, आपको लिंक नहीं मिल रहा था. लिंक ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना. और जैसे मान लो लिंक नहीं शेयर किया, इसका मतलब है कि पहले वाला है. अगर लिंक चेंज होता है तो मैं ऑलरेडी शेयर कर देता. ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है CpG आइसलैंड कोर प्रोमोटर CpG आइसलैंड. ये हेवी मिथाइलेटेड हो गया, फुल्ली मिथाइलेटेड हो गया. क्या ये एक्सप्रेस करेगा? अब यहाँ पे कोई बाइंड नहीं कर पाएगा ना, है ना. तो अगर मान लो एक स्पेशल प्रोटीन होती है मिथाइल CpG बाइंडिंग प्रोटीन, तो इफ दे आर कमिंग then they can recruit other protein जैसे histone D-stylase that convert chromatin to a close conformation. तो और भी ब्लॉकेज होगी. ठीक है, मोर कॉम्पैक्टनेस आ गई. इसी कहते हैं रिमॉडलिंग. Epigenetic effect on gene regulation. Histone code is the modification of histone tail by acetylation. H4, H2, H3, H3, H4, H2B. सर वो जो मिथाइलेशन हो रखा है सर, पिछले स्लाइड में है वो. हाँ सर, ये जो मिथाइल CpG बाइंडिंग प्रोटीन आ रहा है, अगर ये रिमॉडलिंग हो रहा है तो वो उसे अगर फिर से ट्रांसक्रिप्शन करना पड़े, वो चालू करना पड़े वहां, तो ये हटाना पड़ेगा. ये हटाना तो पड़ेगा. एसिटाइलेशन करना पड़ेगा. नहीं, एसिटाइलेशन अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो जैसे कल मैंने बताया था कि मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन, ठीक है, अगर ये साथ हो रहा है, एसिटाइलेशन तो ओपन करेगा डीएनए को, डी एसिटाइलेज है ना. अगर रिमूव करेगा तो कॉम्पैक्ट होगा. कॉम्पैक्ट हो रहा है, ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है. हिस्टोन कोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन टेल बाय एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन हो रहा है ना. हिस्टोन टेल का मॉडिफिकेशन तो बताया था. न्यूक्लियोसोमेशन ऑप्टेट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, हिस्टोन एसिटाइलेशन जीन एक्टिवेशन, स्टाइल ग्रुप एडेड टू हिस्टोन टेल. हाइपर एसिटाइलेशन जीन एक्टिवेशन, हाइपर एसिटाइलेशन जीन साइलेंस. मिथाइलेशन इज इक्वल टू जीन साइलेंस. ठीक है, दूसरा स्लाइड स्टार्ट करते हैं. मैंने भी एक स्लाइड बनाया ही था, अभी थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा. टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन पे पूछते भी है, स्पेशली जीन रेगुलेशन में. तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी लीवर सेल में देयर इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस. राइट,
तो स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सप्रेशन हो रही है सिर्फ अल्कोहल डिहाइड्रेट, तो उसी की आरएनए एक्सप्रेस होगी, जबकि अदर जीन भी हैं लाइक न्यूरोट्रांसमीटर जीन इज साइलेंट, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। तो ये टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है ना। लीवर सेल में दोनों तरह के जीन है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की भी है, न्यूरोट्रांसमीटर की है, और न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर की जीन है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की जीन है, लेकिन अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जीन इज साइलेंट, न्यूरोट्रांसमीटर जीन इज एक्टिव। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। यस। So how do cell decide which gene to turn on? There is a receptor, है ना? The receptor is deciding actually. There is a receptor and a specific protein. The growth factor है, इसका receptor है. So then they are giving the message, है ना? Message जा रहा है. उसके regarding transcription factor active हो रहा है. And then translation is on. Protein that drive growth and division. ठीक है ना, तो दिस इज triggering of series of chemical event in the cell that activate protein called transcription factor. So this is the series of event that activate transcription factors. अब इसकी भी काफी चर्चा होती है, SB40 इनहैंसर फर्स्ट दिस वाज डिस्कवर्ड, है ना। तो ये क्या है, इसी की बात हो रही थी कि इनहैंसर क्या है। ये SB40 वायरसेस में सबसे पहले डिस्कवर हुआ। SB40 काउंट ऑफ अर्ली जीन एक्सप्रेशन कंटेन टाटा बॉक्स एंड 6 GC बॉक्स। तो ये पूछ सकता है कि SB40 काउंट ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड अर्ली जीन एक्सप्रेशन कंटेन टाटा बॉक्स एंड 6 GC बॉक्स, टाटा बॉक्स एंड GC box. ठीक है ना। There is a efficient transcription requiring upstream enhancer consisting of this pair repeats. Gene turn on determines cell function. Liver cell expresses gene for liver enzyme but not gene for stomach enzyme. Enhancer already we have discussed. Enhancer like promoter function by binding transcription factor that can regulate RNA polymerase. This is possible because DNA looping which allow the transcription factor bound to distance enhancer to interact with RNA polymerase. RNA polymerase को help कर रही है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा स्पीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल देयर। ठीक है ना। प्रोटीन एक्टिंग ट्रांस डीएनए साइट्स एक्ट ओनली इन द सिस, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट डीएनए प्रमोटर जीसी ये सारे सिस एक्टिंग एलिमेंट्स, लेकिन जो बाहर से प्रोटीन कोई आ रहा है तो वो क्या है, दैट इज ट्रांस। Transcription factor must bind to the promoter region first and execute RNA polymerase to site of transcription to be established. So the promoter and the transcription machine, promoter gene specific upstream to coding sequence bind to initiate transcription, bind to transcription factor to initiate transcription. ठीक है, this is the machine. आप ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रमोटर है और ये इनहैंसर है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर सारे नहीं आएंगे तो प्रमोटर आएगा नहीं। तो प्रमोटर को आने के लिए सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेडिएटर प्रोटीन बाइंड कर रहा है, इनहैंसर से भी और प्रमोटर से भी। ठीक है, दीज ऑल एक्टिवेटर मेडिएटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए बेंडिंग। PAX6, व्हाट इज द रोल ऑफ PAX6? दिस इज, अगर PAX6 म्यूटेंट हो जाए तो देयर विल बी नो आइरिस इन द आईज, है ना। So sometimes it happens कि there is a heterozygous gene in the human, there is a functional PAX6 gene are born with aniridia इसको बोलते हैं, जिसमें आइरिस की कमी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, कि एनिरिडिया किस जीन की कमी से होता है। एनिरिडिया is because of lack of PAX6. What is the role of SAL1? SAL1 encodes a transcription factor required for normal development of limbs, है ना। लिम्स के डेवलपमेंट में काफी अच्छा रोल होता है। SAL1 जीन which encodes जिंक फिंगर ट्रांसक्रिप्शन रिप्लेशन।
आर्मी परमिट 1, देयर आर 3 टाइप ऑफ परमिट, आर्मी परमिट 2, आर्मी परमिट 3। परमिट 1 28 से 18 से 5.8 ये पूछा हुआ था, ठीक है ना, ये याद कर लेना। सेकंड में mRNA, SNRNA, siRNA, miRNA, ठीक। थर्ड में tRNA, 5sRNA, SNRNA ये पूछा हुआ है, काफी बार पूछा गया है, तो यहाँ पे ये पूछते हैं। लास्ट टाइम ये SNRNA पूछा गया था, कौन कोड करता है, ये आपको याद करने पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। RNA permit third involved in the protein synthesis, RNA splicing, ये दो important। RNA permit second involved in the translational control, chromatin mediated repression, RNA splicing subunit। Bacterial RNA permease, how they are different than the rest of the RNA permease। ईस्ट में देखो, दिस इज मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर ये, अल्फा 1, अल्फा 7, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, RPB1, RPB2, प्लैंक, ठीक है ना, काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो इसमें देखो देयर इज एक्शन ऑफ RPB1, है ना, बीटा डैश, बीटा वो रोल कर रहा है, क्लैंप होल्डर है, मतलब ये डीएनए को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे RPB1, RPB2 होल्ड कर रहा है। और अगर देखो परमेज सेकेंड, ईस्ट आने परमेज सेकेंड, ईस्ट आने परमेज सेकेंड, तो काफी RPB4, RPB7 है ना, क्लैंप है, यहां से आरएनए एग्जिस्ट कर रहा है। डीएनए से आरएनए बनने के लिए क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करता है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज बीटा बीटा डैश की हेल्प से, और ईस्ट में RPB1, RPB2 की हेल्प से। सर मेरी एक क्वेश्चन है, सर ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे पता चलता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है? वो तो आप डीनेचरिंग एचडीएस पेश करोगे ना, तो पता लगेगा। तो दैट मींस 3D स्ट्रक्चर से, हाँ, पूरा स्ट्रक्चर आपको डिकोड करना पड़ेगा। वैसे ही एचडीएस पेश करते, बीटा बीटा डैश, अल्फा 1, अल्फा 2, ओमेगा, ये है इकोलाई का कोर आरएनए पॉलीमरेज। इसी में सिग्मा आ जाता है ना, तब ये कंप्लीट हो जाता है, राइट। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में क्या डिफरेंस है, बीटा डैश एंड बीटा लाइक सबयूनिट, ठीक है। देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज, 1, 2, 3। CTD domain is there, alpha like subunit, omega like subunit, common subunits. Largest subunit RPB1 of RPB second also contain an essential C-terminal domain. R3 is permitted, have 5 core subunit, beta beta dash, 2 alpha and omega सबूत पूछा हुआ, कितना बीटा बीटा डैश, 2 अल्फा होते हैं, एक ओमेगा भी एक होता है, ओमेगा सबूत, ओमेगा एक ही है, हाँ, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा बीटा डैश। RPB is the largest subunit of RNA polymerase second, and they contain the CTD, ये पूछ सकता है। RNA polymerase second जो है इसमें CTD पाया जाता है, बाकी किसी में CTD नहीं है। सर ये CTD क्या है? C टर्मिनल डोमेन, C टर्मिनल डोमेन होता है ना, N टर्मिनल होता है, C टर्मिनल होता है किसी भी प्रोटीन का, ये C टर्मिनल डोमेन है, लेकिन यहाँ पे CTD नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने ये सोचा कि देखो डायरेक्ट मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊं, फिर एप्लीकेशन पढ़ाऊं, ट्रांसलेशन पढ़ाऊं, वो बड़ा ना कम्बरसम हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, उतना तो पढ़ा ही है। अब सबको रिवीजन भी हो गया है ना, भाई ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, जहां दिक्कत है थोड़ा सा देख लो बेसिक्स, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज्यादा पड़ा है, और यही कॉमन सिलेबस अब कर दिया है। मतलब अगर आपका सीएसआर के सिलेबस से आ रहा है, आप कोई भी कंपटीशन आप कर सकते हो, क्लियर कर सकते, ठीक है ना।
तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बीटा बीटा डैश लाइक सब यूनिट्स है, अल्फा लाइक सब यूनिट है, ओमेगा लाइक सब यूनिट है। एब्सेंट कोई भी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, कॉमन सब यूनिट्स, ये एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे सीटीटी जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, आरपीबी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का फंक्शन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और थर्ड ही बेसिकली इन्वॉल्व है। सेकेंड का फंक्शन क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल रिप्रेशन, ट्रांसलेशन कंट्रोल, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, टीआरएनए, 5' आरएनए, एसएनआरएनए, U6, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम कंपोनेंट प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए स्प्लाइसिंग, इसका फंक्शन पूछा हुआ है मैचिंग में। टीआरएनए का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, 5' आरएनए का फंक्शन राइबोसोम कंपोनेंट प्रोटीन सिंथेसिस, एसएनआरएनए U6 का फंक्शन आरएनए स्प्लाइसिंग, 7' आरएनए का फंक्शन एसआरपी के बारे में बहुत पूछता है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्ट की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन नहीं जाएगी अगर 7' आरएनए नहीं रहेगा, तो प्रोसेसिंग उसकी खत्म हो जाएगी। इसका फंक्शन पूछता है, ध्यान रखना। ये एक स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे लेक्चर का यही कह लो कि सबसे टफ पार्ट है। एमआरएनए प्रोटीन, एसएनआरएनए क्या फंक्शन है, स्प्लाइसिंग, एसआईआरएनए साइलेंसिंग ट्रांसलेशन कंट्रोल, एमआईआरएनए ट्रांसलेशन कंट्रोल। तो ये दोनों ट्रांसलेशन कंट्रोल में, ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हिच वन इज इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशनल कंट्रोल, एसएनआरएनए इन्वॉल्व इन स्प्लाइसिंग, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरपीपी लो। तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन आपको थोड़ा क्लियरिटी बन जाएगी। राइबोसोम बाइंडिंग प्रोटीन, लॉन्गेस्ट ह्यूमन जीनोम इज, ये पूछा हुआ है, लॉन्गेस्ट ह्यूमन जीनोम डीएमडी, डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएमडी रिक्वायर 1 डे, ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन 1 to 2 kb पर मिनट हो जाता है, तो ये इतना लंबा है कि इसको पूरा दिन लग जाता है। डीएमडी डिस्ट्रॉफी, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सबसे लार्जेस्ट यूनिट है आरबीपी। फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, टीआरएनए, 5' आरएनए एंड several other small stable RNA। तो ऑलरेडी बता दिया, देयर आर 2 टाइप ऑफ, एक तो कंट्रोल जीन होगी जो कभी कभी एक्सप्रेस होगी, एक हाउस कीपिंग जीन है, ऑलवेज दे आर एक्सप्रेसिव। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेना, ऑर्डर पूछा जाता है इसमें कि सबसे पहले कौन से फैक्टर आते हैं। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में 2 फैक्टर इन्वॉल्व है, ई एंड एच, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई एंड एच। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा जो होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, देयर आर 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ई एंड एच। So what is the H? H is the helical जो ओपन करता है डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H इज ए प्रोटीन काइनेज। ठीक है ना, तो ये कल पढ़ना, कल पढ़ाएंगे इसको, आज नहीं पढ़ाएंगे। कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे प्री प्रोसेसिंग होती है। एक और स्लाइड है, यूकैरियोटिक जीन का पूरा ये समझ लो कि कैसे वो ऑर्गेनाइज होते हैं। दीज आर द मिक्सचर ऑफ एक्सट्रॉन, इंट्रॉन, एक्सट्रॉन, इंट्रॉन, लास्ट में पॉली सीक्वेंस
टर्मिनेशन रीजन, यहाँ पे प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट प्रोमोटर और इनहेंसर डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट अपस्ट्रीम. Promoter the DNA sequence where RNA polymerase bind to start transcription. ये अपस्ट्रीम में है इनहेंसर डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट, प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट प्रोमोटर. ठीक है ना. तो इनिशिएशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. Without transcription factor, there will be no control at all. Alright. So only a few transcription factor going bind directly to the DNA. Other will bind proteins. Other will bind RNA polymerase chain. So only under proper interaction, transcription you can start the transcription. ठीक है. So this is RNA polymerase chain. Insulator sir. हाँ. Role of insulator. साइलेंस, ये पूरा अरेंजमेंट है ना. इंसुलेटर, साइलेंसर, एलसीआर, डिजिटल इनहेंसर, ये साथ में लगे हुए हैं. राइट. ये डिजिटल, दीज आर रोल बता रहा हूँ. These are the digital control element which are called enhancer, may be far away from the given or even located in the introns. तो ये सारे silencer और insulator may be in the introns, even the LCR may be in the introns. Interaction होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, तब वो स्टार्ट होता है. बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन there are various instructions. So this slide giving you the exact idea of arrangement of all the elements. ठीक है, क्योंकि वहां पे इंट्रांस भी है और एक्सॉन भी है. डिजिटल प्रोमोटर एलिमेंट, कोर प्रोमोटर, प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट, अपस्ट्रीम, इनहेंसर. Activators are proteins that bind to enhancer and stimulate transcription of gene. Bound activator cause mediator protein to interact with protein and promoter. ये देखो, ये पूरा आ गया ना. तो इसका कोई एनिमेशन आता है पिछले स्लाइड में दिखा रहा था. हाँ, एनिमेशन वो चल नहीं रहा है. अच्छा. लिंक ब्रेक हो गया है. कल दिखा देंगे. ठीक है ना. एक्टिवेटर कहाँ बाइंड करेगा? इनहेंसर पे. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा. बाउंड एक्टिवेटर कॉज मेडिएटर प्रोटीन टू इंटरैक्ट विद प्रोटीन एट प्रोमोटर. ये बेंडिंग होती ही होती है डीएनए बेंडिंग प्रोटीन के थ्रू. ग्रुप ऑफ मेडिएटर प्रोटीन, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सारे आएंगे तब जाके प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, तब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी. ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का भी काफी रोल है इसमें. यही हेल्प करता है बेंड करने में, अदरवाइज डीएनए बेंड नहीं होता जल्दी. ठीक है ना. दैट इज नाउ देयर इज ए परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. जब ये बन जाएगा फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा. ठीक है ना. हेलो. यस सर. तो एक्टिवेटर रिप्रेसर इनडायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं. आप पूछ रहे थे ना कि क्या काम है उनका. तो सम एक्टिवेटर एक्टिंग वाया द एसिटाइलेज, सम रिप्रेसर रिक्रूट्स डीएसिटाइलेज. तो इस तरीके से काम करते हैं साइलेंसिंग का. एसिटाइलेज डीएस्टाइलेज. लीवर एंड लेंस का आपको एग्जांपल मैंने बता दिया. Right. Only liver cell make albumin, blood protein. Only lens cell make the lenses. There are specific transcription factors which are required for this transcription.
Now you can see this control element, albumin gene, crystalline gene, liver cell nucleus, available activators, gene expressed, crystalline gene not expressed. मतलब दोनों जीन है लेकिन एक्सप्रेस एक ही हो रहा है लीवर में, लेंस में लीवर नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, एल्ब्यूमिन जीन केवल यहाँ पे हो रहा है।